दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसा फाइल्स जिसमें बिजनेसमैन, लीडर और भी बड़े बड़े लोगों के काले कारनामे दर्ज है। Have you ever been convicted of a crime? Yes. I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. He started touching himself. It will contain the names of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former President Bill Clinton have been named. More are expected to come out. सोचो, अगर कुछ ऐसा फाइल्स पब्लिकली उजागर हो जाए तो उस लीडर के, उस बिजनेसमैन के और उस बड़े बड़े लोगों के आंखों की नींद तो उड़ ही जाएगी। इस समय कुछ ऐसा ही नज़ारा पूरे देश के अंदर चल रहा है। इस समय की ये वायरल खबर है, वायरल चीज़ें हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए शेयर किया जा रहा है और एप्स्टीन फाइल के ऊपर एक से बढ़ के एक वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि इस एप्स्टीन फाइल के अंदर अनिल अंबानी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक के काले कारनामे जो पिछले दिनों में उन लोगों ने किए हैं, उनका काला कारनामा इस फाइल्स के अंदर दर्ज है। अब वो किसी न किसी रीजन से उजागर हो गया है, पब्लिक हो गया है। तो अब यहाँ पर सोशल मीडिया में न्यूज़ के जरिए उन लीडर से, उन बिजनेसमैन से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये एप्स्टीन फाइल के अंदर उनका नाम कैसे आया, क्या वो भी इसमें शामिल हैं या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिरकार एप्स्टीन फाइल है क्या और इसमें जो बड़े बड़े लोगों के नाम दर्ज हैं जो सामने आ रहे हैं, क्या वाकई ये सच है या फिर ये कोरी अफवाह है। तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूँ आपके साथ रोशन झा और आप देख रहे हैं आस्क रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जाता है। एक ऐसा केस जिसमें अमीर लोग हैं, राजनेता हैं, सेलिब्रिटीज हैं, राजशाही है और सबसे ऊपर सिस्टम की चुप्पी है। इस केस का नाम है जेफरी एप्स्टीन केस और इससे जुड़े दस्तावेजों को कहा जाता है एप्स्टीन फाइल्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एप्स्टीन कौन था, उसका आइसलैंड क्या था, विक्टिम कौन थी, एप्स्टीन को बचाया किसने, उसकी मौत कैसे हुई, एप्स्टीन फाइल में क्या है क्या नहीं, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या पूरी सच्चाई आज भी छुपाई जा रही है। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में अमेरिका में हुआ। शुरुआत में यह कोई बड़ा आदमी नहीं था। वह न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में एक स्कूल में मैथ्स टीचर था, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अचानक वह अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाता है, प्राइवेट जेट्स में घूमता है, करोड़ों डॉलर की संपत्ति जमा कर लेता है। आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि एक साधारण टीचर इतना अमीर कैसे बना। उसके कॉन्टैक्ट्स में शामिल थे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू जो यूके के थे, इहूड ब्राक जो इजराइल के थे। 1998 में एप्स्टीन करीब $8 बिलियन में कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता है। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइसलैंड, जो यूएस वर्जिन आइसलैंड का हिस्सा था। आइसलैंड पर मौजूद था लग्जरी बंगलो, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल्स, हेलीपैड, प्राइवेट पार्टीज। बाहर से यह जगह स्वर्ग जैसी लगती थी, लेकिन अंदर चल रहा था नर्क। आसपास के लोग इसे कहते थे पेडोफाइल आइसलैंड। यहाँ लाई जाती थी 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियाँ, ज़्यादातर गरीब परिवारों से, कई ऑर्फन थी। उन्हें कहा जाता था बस मसाज करनी है, $200 से $300 मिलेंगे, लेकिन वहां पहुंचने पर उनसे कपड़े उतरवाए जाते थे, सेक्सुअल एब्यूज़ होता और फिर उन्हें चुप रहने को कहा जाता। आइसलैंड से भागना लगभग नामुमकिन था। एक लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ ली गई और उसके डॉक्यूमेंट्स छीन लिए गए। साल 2005 फ्लोरिडा के पालम बीच में एक 14 साल की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस के पास जाती है। वह एप्स्टीन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है। जब पुलिस पूछती है क्या और लड़कियां हैं, तो एक नाम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ महीने में
35 से ज़्यादा विक्टिम्स सामने आती है। सबकी कहानी लगभग एक जैसी। पुलिस समझ जाती है यह कोई अकेला अपराध नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क है। 2006 में FBI जांच शुरू करती है। नाम दिया जाता है ऑपरेशन लीप ईयर। 53 पेज की रिपोर्ट, कई राज्यों में जांच, इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप, सबूत इतने थे कि एप्स्टीन को उम्र कैद होनी चाहिए थी। लेकिन मियामी के फेडरल प्रोसिक्यूटर एलेक्जेंडर एकोस्टा एप्स्टीन के वकीलों से सीक्रेट डील करते हैं। डील के अनुसार एप्स्टीन सिर्फ 2 छोटे चार्जेस मानेगा, बदले में उसे और उसके साथियों को सभी बड़े क्राइम्स से इम्यूनिटी। सबसे शॉकिंग बात, जी हाँ, मतलब सबसे बड़े बड़े जो क्राइम्स थे उससे उनको छुटकारा दे दिया जाएगा। विक्टिम्स को इस डील की जानकारी तक नहीं दी गई, जबकि कानून में यह जरूरी था। 2008 में एप्स्टीन को मिलती है सिर्फ 18 महीने की सजा, वो भी प्राइवेट जेल विंग। दिन में बाहर जाने की अनुमति, पूरी सजा से पहले ही रिहाई। कुछ साल बाद यही एलेक्जेंडर एकोस्टा डोनाल्ड ट्रंप सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाता है। एप्स्टीन फिर से प्राइवेट जेट्स, आइसलैंड पार्टीज, पावरफुल कॉन्टैक्ट्स, जिंदगी आराम से चलती है। एक महिला पत्रकार इस केस को भूलने को तैयार नहीं होती। नाम था जूलियन के ब्राउन। मियामी हेराल्ड 2018 में यह एप्स्टीन पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की सीरीज छापती है। नाम देती है परवर्सेंस ऑफ जस्टिस। इन रिपोर्ट से पब्लिक आउटरेंज सिस्टम पर प्रेशर केस फिर से खुलता है। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया जाता है। चार्जेस सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, सजा 45 साल तक। लेकिन 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन जेल में मृत पाया जाता है। ऑफिशियल वर्जन्स सुसाइड करार देती है। उन्होंने कहा कि सुसाइड कर लिया है, लेकिन सवाल अकेला क्यों था? कैमराज काम क्यों नहीं कर रहे थे? फुटेज क्यों नहीं? यहीं से स्लोगन पैदा होता है, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ, मतलब वह सुसाइड नहीं किया है, उन्होंने खुदकुशी या आत्महत्या नहीं किया है। एप्स्टीन फाइल्स में शामिल है कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, फ्लाइट के लॉग्स, विटनेस स्टेटमेंट्स। इनमें कई जगह नाम ब्लैक आउट, डेट्स हटाई गई, लाइंस कवर की गई। अब भी 10 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं हुए हैं। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन सवाल जिंदा है, किसे बचाया गया? कौन कौन इन्वॉल्व था? फाइल्स पूरी क्यों नहीं खोली गई? यह सिर्फ एप्स्टीन की कहानी नहीं है, यह कहानी है पावर, मनी और सिस्टम की चुप्पी की। अगर आपको लगता है कि सच्चाई जानना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की ताकत है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, जिनमें बड़े बड़े लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि शामिल हैं जो इन सेक्स स्कैंडल में थे। लेकिन मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, कितनी अफवाह है। लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है, फिलहाल ये मुद्दा गर्म है, सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल है, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक डिटेल में जानकारी दी जाए कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है, ताकि आपका जो पूरा फिगर है वो क्लियर हो पाए इस खबर को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा।